Honorable KK Jha sir and my dear colleagues, as we know that this in-house training is also one of the essential part of our training program. Today's resource person, as it has been notified earlier, Mr. Sivesh Kumar Jha sir. He is the resource person of our in-house training, and I hope that he will try to do his level best, and this session will surely get grand success. Now, before taking much time, he has just scheduled his meeting on Zoom Meet. So, friends, you are requested that you will just here mute yourself, and we will listen to Mr. Sivesh Kumar Jha sir. Sivesh sir, now it is hand over to you. Call over to Sivesh Jha. Thank you, sir. Respected principals, sir, STNC Sanjeev sir, my guardians KK Jha sir, and my colleagues. I speak about how to make a child capable. आज का टॉपिक मैं रखा हूँ, बच्चे काबिल कैसे हों। इसके बारे में मेरे से कुछ भी प्रोनाउंसिएशन में या कहीं सेंटेंस में गलत हो तो आप लोग माफ करेंगे। इस टॉपिक को आज रखने का मेरा मेन उद्देश्य ये था, जो बच्चे स्कूल आवर में सिर्फ ओनली 6 आवर्स ही रहते हैं और 18 आवर्स अपने घर पे अपने माता पिता के साथ समय बिताते हैं। तो मैं 18 आवर्स को ज़्यादा फोकस करते हुए इस टॉपिक को मैं रखे थे। तो देखिए, कहा गया है जो बच्चे काबिल कैसे हों, तो अभिमन्यु के चक्रव्यूह भेदनी की सारी कला मैं बच्चे से ही ले रहा हूं। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदनी की सारी कला मां के गर्भ में ही सीखने की अवसर मिल गया था। प्रहलाद 5 साल के कम उम्र के अंदर सारे शास्त्र सीख गए थे। होलिका का दहन हो गया, लेकिन प्रहलाद का दहन नहीं हुआ। होलिका का आग में नहीं जलने का वरदान था, वो भी जल गई। यानी कहने का अर्थ है, जो पेरेंट्स पहले अपने बच्चे के प्रति, पेरेंट्स आर द फर्स्ट लुकिंग ग्लास ऑफ देयर चिल्ड्रेन। यानी बच्चों के मेमोरी में रहने के लिए आपको उनके जीवन में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जब बच्चे छोटे थे तो आप उनको बोलना चलाना सिखाते थे, और आप कहीं जब बच्चे बड़े हो गए तो आप वही बच्चे को आप कहते हैं चुप बैठो, चुप रहो, यानी बोलना भी बंद और चलना भी बंद। आप उनको ये सब बताते हैं। यानी बच्चों को ये मत सिखाएंगे कि वह क्या सोचे, ये सिखाएं वह कैसे सोचे। ये होना चाहिए पेरेंट्स। यानी a badly parented child is lost child। यानी परवरिश की परख होगी आपकी, वह
इस बात से होगी कि वह बुढ़ापा में वह आपका कितना साथ देने वाला है। खराब परवरिश के कारण उनका सोशल हेल्थ खराब हो जाता है। यानी बैड पेरेंटिंग इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन पर बैड पेरेंटिंग होते हैं वो इम्पैक्ट पड़ते हैं। उस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? तो पुअर सोशल स्किल्स, अनरिलायबल, अनस्टेबल, केयरलेस, डिसिप्लिन एक्सेट्रा, ये सब उसमें इफेक्ट पड़ते हैं। यानी बच्चे बड़ों की बात सुनने में अच्छे नहीं होते। यानी बच्चे बड़ों की बात सुनने में अच्छे नहीं होते, मतलब अच्छे नहीं लगते। यानी बड़ों के बात को कॉपी करने में ज्यादा अच्छे होते हैं। यानी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यद्याचरितः श्रेष्ठेस्त देवोत्र जन, यानी यद तत्, यानी यद मीन्स जैसा जैसा, तत् मीन्स वैसा वैसा। यानी जैसा जैसा फादर कहेगा वैसा वैसा बच्चा नहीं करेगा, जैसा जैसा फादर करेगा वैसा वैसा बच्चा अपने आप करेगा। यानी आप बोलेंगे तो नहीं मानेगा, लेकिन आप करेंगे तो अपने आप मानेगा। इसका मतलब बच्चे कॉपी करना जानते हैं, सुनना नहीं जानते हैं। आप उन्हें इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, इंस्पायरेशन क्रिएट कीजिए, तो अपने आप करेंगे बच्चे। जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फ्लोअर नहीं करेगा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फ्लोअर अपने आप करेगा। यही माता पिता और बच्चों के साथ होता है। देखिए, द ग्रेटेस्ट मार्क ऑफ पेरेंट्स इज हाउ दे ट्रीट देयर चाइल्ड व्हेन नो वन इज लुकिंग। यदि कोई आपको नहीं देख रहा है तो आप अपने बच्चों को कैसे डील कर रहे होते हैं। इसके लिए पेरेंट को खास करके 3 एफ याद रखना चाहिए। फर्स्ट एफ मीन्स होता है FIRM, फार्म रहिए। बच्चों के साथ जो काम का बात है उस पर आप टिके रहिए, वही बात बच्चे के साथ कीजिए। दूसरा एफ मीन्स फेयर, फेयर रहिए, जबरदस्ती सजा नहीं दीजिए। और तीसरा एफ होता है फ्रेंडली, जो फ्रेंडली भी रहिए। कभी सजा देने की मौका भी मिल जाए बच्चों को, तो उनके साथ फ्रेंडली बना रहे। यानी फ्रेंडली बना रहेंगे तो उतना उसको इन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंडली भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए और फर्म भी होना चाहिए उनके साथ। अब है मेनली टेक्निकली अकॉर्डिंग के अनुसार माता पिता 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जैसा बोला वैसा कर, यानी फादर का एक पेरेंट ऐसे होते हैं, जैसा बोला वैसा कर बच्चे को। इसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंट। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक पेरेंट, यानी मिल बांट कर काम करते हैं बच्चे के साथ, यानी बच्चे के सुनते भी हैं। और यानी पहले के जमाने में पेरेंट होते थे ऑथोरिटिक, यानी अभी के समय में पेरेंट डेमोक्रेटिक रहते हैं। जो मन करता है वैसा कर, जैसा गिफ्ट चाहिए वैसा दिला दिए, जो गाड़ी मांगता है वह दे दिए, जो मोबाइल देते हैं आपका नेग्लेक्टफुल
या यूनिवॉल्व। बच्चे किसके साथ दोस्ती करता है, किसके साथ बैठता उठता है, कोई जानकारी नहीं, कंप्लीटली नेग्लेक्ट करते हैं। 4 में से यानी 4 पेरेंट में से जो मैं बताए, फर्स्ट बताएं ऑथोरिटेरियन पेरेंट, दूसरा बताएं डेमोक्रेटिक पेरेंट, तीसरा बताएं परमिसिव पेरेंट और फोर्थ बताएं नेग्लेक्टफुल या यूनिवॉल्व पेरेंट। यानी चारों में से सबसे अच्छा होते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट होना। तो यानी मिलजुल कर काम करना, जो सही है गलत है यानी दोनों, यानी सब सही। तो यही है, तो कहा गया है मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन से नहीं हारे बच्चा, ये होना चाहिए। तो अब पेरेंट को क्या करना चाहिए? तो पेरेंट अपने बच्चे को इनकरेज करें, ऐसा प्रश्न पूछें बच्चों को जो इनोवेटिव थिंक महसूस करे बच्चा। सेकेंड, बच्चे के साथ अच्छे अच्छे बुक, अच्छे अच्छे राइटर का बुक रीड करें, बच्चे के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें। उससे क्या होगा, तो उनमें इनोवेटिव थिंक को बच्चे महसूस करेंगे। थर्ड, इनकरेज म्यूचुअल क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आप पूछें, कुछ क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछें, ये करें। इससे क्या होता है, दोनों आपसे रिलेशन बच्चे और पेरेंट के बीच में बना रहते हैं। फोर्थ, प्ले विथ योर चाइल्ड। उसके साथ दोस्ती रखें, यानी दोस्ती हो गई आपसे तो आपसे कुछ भी बच्चे छुपाएंगे नहीं। एक फ्रेंडली टाइप का, म्यूचुअल फ्रेंड टाइप का वो आपसे शेयर करेंगे सब बात। नेक्स्ट होता है बजटिंग। अब बजटिंग, बच्चे को बजटिंग सिखाएं। अब बजटिंग, इससे इमोशनल रिक्वायरमेंट बच्चे का कम होगा और लेक्चुअल कम्युनिकेशन बढ़ेगा उससे। यानी बजटिंग मीन्स क्या हुआ, तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि आपको मैं पर वीक या पर हफ्ता 500 रुपया दूंगा, यानी महीना का 2000 रुपया आपको मिलेगा। यानी आपको यदि कुछ भी खरीदना है तो आपको उसी में से जो मंथली मिलेगा उसमें से आपको खरीदना है। यदि आपका गेम खरीदना है या कोई खिलौना खरीदना है, बहुत इच्छा आपको कर रहा है खरीदना, तो आप बजट देख लीजिए। आपका 1 मंथ में 2000 हो रहा है, उस बजट में यदि आ रहा है वो सामान तो आप खरीद सकते हैं। नहीं आ रहा है, 6000 का है, तो आप 3 मंथ रुक जाइए। तो इससे तो यही है बजटिंग, यानी 3 महीना रुकिए उसके बाद खरीद लीजिएगा। ये इमोशनल, इससे क्या होगा, बच्चे के बीच इमोशनल डिजायर रेगुलेट करना सीख जाएगा बच्चे। आप उनको यानी बच्चे को बजटिंग भी धीरे धीरे सिखा दिए, मैनेज करना सिखा दिए, तो इससे क्या होगा, बच्चे कैलकुलेटर के साथ प्लस माइनस करना समझ जाएंगे, एक बजटिंग रूप में समझ जाएंगे, कैसे सेव होता है, कैसे क्या होता है, प्लानिंग समझ जाएंगे आपका। तो इससे क्या होगा बच्चे में, तो लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स क्या हो, इससे बच्चे में आ जाएंगे। और बच्चे को कुछ कहानी भी आप सुना रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टोरीज ऑन हेल्दी फूड्स ऑफ सक्सेस, और सक्सेस के बारे में सुनाइए। यदि कहानी सुनाते हैं तो कहानी में सेंसरी बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। मीन्स यदि ऐसा होगा तो क्या आप करेंगे, बच्चा ये सोचेंगे। यानी कुछ आंसर क्वेश्चन आप भी कीजिए, कुछ क्वेश्चन वो भी करेंगे, यानी बच्चा अच्छा सोचेगा, उसके बारे में आपका आंसर देगा, उससे सक्सेस मिलेगा। ये सब है। कुछ है आप जैसे पैसेंस ओरिएंटेड कंटेंट करें, पैसेंस ओरिएंटेड कंटेंट करें। आप उनमें देखिए कि उनके अंदर कौन सा स्किल है, उसके साथ वह वीडियो ऑन करके आप देखिए, उसके बीच में उनके स्किल के साथ आप ट्रेनिंग भी दिलाएं।
तो यानी उससे क्या होगा, उसको फीलिंग कराना है उसको, यानी इससे क्या होगा तो एक उसको महसूस होगा। यानी डीलिंग ठीक नहीं करनी, यानी बच्चों को डीलिंग नहीं ठीक करनी है, बच्चों को फीलिंग ठीक करनी है। कंटेंट ठीक नहीं करना है, इंटेंट ठीक करना है। तो फ्रूट्स बाद में मिलेंगे, पहले रूट्स चाहिए, यानी बच्चे चाहिए आपको। यानी आप यदि बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, एक डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, तो उसको पब्लिक के बीच में नहीं बोले, आप प्राइवेट में बोले, सीक्रेट में बोले। क्योंकि कंपेयर, कंप्लेन, ये क्या होता है, कैंसर होता है। रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म, रेक्टिफाई बच्चे के लिए क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं। यानी नेचर आपको, यानी बच्चे को बदलना नहीं है, बच्चे को नेचर नहीं बदलना है, बच्चे को बिल्ड करना है, बच्चे को बिल्ड करना है। यानी बच्चे में पोजीशन टच दीजिए, यानी उसको कोडिंग सिखाइए। टच मीन्स कोडिंग सिखाइए। आजकल के तो बच्चे 5 साल के बच्चे हो मोबाइल ऐप बनाने जा रहा है, बनाता है कोडिंग, कोड में, यानी कोड एवेंजर एक्सेट्रा, इससे भी बच्चे सीख लेते हैं। यानी इससे क्या होता है, बच्चे को सेल्फ कप बढ़ सकते हैं, यानी सेल्फ कप को बढ़ सकते हैं। हर बच्चा का एक अपने अंदर इमोशनल कप होता है, हर बच्चा के अंदर में एक इमोशनल कप होता है, जिससे बच्चे का इमोशनल कप खाली हो जाता है, वह बच्चा बहुत गलत डायरेक्शन में जाता है। जिसका इमोशनल कप भरा रहता है, वह सेल्फ एस्टीम से आगे चला जाता है। यानी आप एफेक्शन दिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिए, प्ले दिए, बच्चे को फ्रेंडशिप दिए, क्वालिटी दिए, टाइम दिए, यानी उसको इमोशनल कप भरा रहेगा उससे। यदि आप उस बच्चे को यदि पब्लिक में क्रिटिसाइज किए, एब्यूज किया, नेग्लेक्ट किया, बिना मतलब का पनिशमेंट दिया, तो बिना किसी रीजन के वो अकेला बच्चे महसूस करेगा। तो इससे क्या होगा, तो वो बच्चे अपने अंदर एक फीलिंग महसूस करता है, तो उससे क्या होगा, तो उसका इमोशनल कप खाली रहेगा। फिर वह इमोशनल कप भरने के लिए वो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो बाहर जाएंगे, किसी और के पास जाएगा, रॉन्ग फ्रेंड के पास जाएगा, गलत जगह पर जाएगा, गलत वेबसाइट खोलेगा, वो लोगों को अपना इमोशनल कप भरने के लिए खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तरीके और करेंगे, मिसहैव करेगा, टेंशन गेन करने के लिए दूसरों को देखकर फील जेलियस यानी घृणा करेगा। ये सब बच्चे अपने आप ये सब महसूस करेंगे। आप आइसबर्ग देखे होंगे, आइसबर्ग वह होता है बर्फ के चट्टाने, बर्फ के चट्टाने जिसमें जो 10% पानी के ऊपर, यानी बर्फ का आइसबर्ग का जो 10% पानी के ऊपर होता है और 90% पानी के नीचे, जो 90% है वह दिखती नहीं है, सिर्फ 10% ही दिखती है। इसी तरह बच्चे की जिंदगी में, बच्चे के लाइफ में आइसबर्ग के तरह ही होते हैं। अगर उनका एंगल, स्क्रीमिंग, जो चिल्ला रहा है, जो बात छुपा रहे हैं, वायलेंट हो गया, एग्रेसिव हो गया, या बच्चा रो रहा है, वह 10% है सिर्फ ओनली। ऊपर दिखाई दे रहा है, आइसबर्ग की तरह जो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो बच्चे में 90% बहुत यानी सीक्रेट है, छिपा हुआ है, जिसको हम आप देख नहीं पा रहे हैं, उसके अंदर की ख्वाहिश। यानी उसका एग्जैक्टली क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन,
डिस्ट्रेस, उसका ट्रस्ट नहीं कर पाना, उसका फेल्योर, उसका ग्रीफ, उसका यूनिशोर होना, उसका स्ट्रेस होना, उसका फीलिंग अट्रैक्ट महसूस करना, हर्ट महसूस करना, ये सब समुद्र के नीचे था। यानी समुद्र के ऊपर थोड़ी सी बर्फ दिखाई दे रहा है, जो दिखती है उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो पानी के अंदर बर्फ है उसे ठीक करनी है, यानी बच्चे को ठीक करना है अंदर की बात को। इसीलिए करेक्शन बच्चे को नहीं करना है, इंस्पायरेशन करना है। यानी बच्चा को सफलता का स्कोर बोर्ड बना दीजिए। इससे बोलते हैं गेमिफिकेशन ऑफ वैल्यू इनक्यूलेशन। उनमें संस्कार डालना चाहते हैं, यानी गेमिंग कर दीजिए। यदि स्कोर बोर्ड बना देंगे तो इससे वह जीतना चाहेंगे। क्रिकेट का स्कोर बोर्ड होता है, बास्केटबॉल का भी स्कोर बोर्ड होता है। जैसे स्कोर बोर्ड चालू होता है, बच्चा एनर्जी के साथ खेलना शुरू कर देता है, जो देखो मेरा टाइम शुरू हो गया, अब मुझे जीतना है। उसी तरह बच्चे को अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि बच्चे को आंसू कड़वे होते हैं, उसे मीठा करना है हम लोगों को। बच्चे को जैसे जिज्ञासा गहरी होती है, उसको शांत करनी है। बच्चे को दुख जो होते हैं तीव्र होता है, इसीलिए उसे क्या कहें, उसे ले लीजिए। उसका हृदय बहुत कोमल होता है, उसको कठोर मत बनाना है। यही कहा गया, योर चिल्ड्रेन विल बिकम व्हाट यू हैड सो बी, व्हाट यू वांट देम टू बी। तो ज्वाइन दे देंगे। हाँ जी। विकास मोहन सर, सर थोड़ा सा माइक को म्यूट कर ले प्लीज सर। विकास मोहन सर। सर यहीं सर क्लोज करते हैं। जो मेरे से गलती हुई हो आप लोग सर माफ करेंगे। नो प्रॉब्लम। शिवेश सर। हेलो शिवेश सर। जी सर। I will not comment what you have spoken, but sir, there is no word to express my heartiest gratitude to you that you have taken this session so nicely, sir. Really, एक सैल्यूट तो बनता है सर आपके लिए। सर आपका जो सर बोलने का जो शैली, जैसे लग रहा था कि रियली वी आर लिसनिंग जस्ट ए प्रीचर। तो सर जो भी कहे सर आपके लिए कम है। बाकी मैं चाहूंगा कि आपके इस बात पर थोड़ा सा फोकस मैं दिलवाना चाहता हूँ। ये जो हमारे, वैसे तो के झा सर को बाद में हम ये यहाँ पे कॉल करें। कुमोद कुमार चौधरी सर। हेलो कुमोद कुमार चौधरी सर। सर आर यू देयर? हेलो कुमोद कुमार चौधरी सर। कुमोद कुमार चौधरी सर। ओके नो। भरत सर को कहिए ना, भरत सर को कहिए ना। अच्छा भरत सर। यस हाँ भरत सर को कहिए ना। हेलो भरत सर। हेलो भरत सर। जी सर बोला जाए। यस सर। बस आप कुछ अपने जो हमारी जो कलीग है उनके बारे में कुछ जो भी कुछ सुने हैं आप, उस पर सर मैं आपका चाहता हूँ कमेंट। भरत सर। हेलो। बहुत ही अच्छा सेशन रहा शिवेश सर का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, लाजवाब रहा और बेहतरीन रहा। जैसे आपने कहा कि एक मैच्योर्ड वक्ता के रूप में जो है वो निकल करके सामने आया है और बहुत ही अच्छा लगा ये चीज। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ
हाँ, जी दूसरी सर, बात यह है कि और भी हमारे यहाँ इंग्लिश संस्कृत साहित्य से लेके और हिंदी के जानकार अब हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, साहित्य के लोग, और खासकर विज्ञान से अगर मिल जाते हैं तो और भी खुशी की बात होती है। इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि समय समय पर आप रिमाइंड करते रहते हैं कि आज ट्रेनिंग है। रियली मतलब इसके लिए धन्यवाद के पात्र आप भी हैं, क्योंकि न करते करते भी हम लोग बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। कभी मन नहीं होता है ज्वाइन करने का, लेकिन ज्वाइन करने के बाद निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीखते ही हैं, चाहे जो भी हो, जिनके भी माध्यम से हो, निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और उम्मीद है कि जो कुछ भी सीखते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, तो और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई अप्रिशिएट योर कमेंट। और सर, इन्होंने जो सबसे पहले जो गार्जियन का जो एक कैटेगरी बतलाया और स्टूडेंट का जो कैटेगरी बतलाया, दैट वाज रियली वेरी रिमार्केबल एंड फैंटास्टिक। मैंने इतना ही वो साइकोलॉजिस्ट की तरह, एक साइकियाट्रिस्ट की तरह इन्होंने जो आज कमेंट किया सर, रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम दैट सर यू हैव गिवन ए वेरी नाइस सेशन टू अस सर। रजनीश सर कुछ आप अगर ना बोले तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे। रजनीश सर, कॉल ओवर टू रजनीश सर। रजनीश सर शायद पास आवाज नहीं पहुंच रही है। राजीव कुमार हमारे टेक्निकल सपोर्टर है, मिस्टर राजीव कुमार सर। सर, आपको ये सेशन कैसा लगा मिस्टर राजीव कुमार, कॉमर्स? हमको देखना है क्या बोल रहे हैं। और विकास मोहन सर, हमारे हिंदी के विद्वान साथी विकास मोहन सर, कुछ प्रकाश आप भी डाल सर। विकास मोहन सर, प्रकाश डालिए। हाँ जी विकास मोहन हेलो, सर। अब आवाज आ रही है विकास सर? मोहन सर। हाँ सर, हाँ सर। शिवेश सर ने अपने विषय को जिस प्रकार से उपस्थापित किया है, वास्तव में उन्होंने गहरी बातें बताई है। अभिभावक के बारे में चर्चा हुई है और छात्रों की जो श्रेणियां है उसको भी अलग अलग विभाजित करके उन्होंने परिभाषित किया है। शिवेश सर का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही बिंदुओं पर उन्होंने सूक्ष्मता से प्रकाश डाला और क्रम से उन्होंने बहुत सी बातें बताई। समझ में नहीं आ रही थी कि उनका विषय इतना गहन है और जिस हिसाब से विद्यालयी स्तर और शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी बातों का बहुत ही महत्व होता है और इन सभी बातों को यदि हम नजरअंदाज करते हैं तो कहीं न कहीं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः मैं शिवेश सर के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
बहुत ही अच्छा रहा सर सेशन। धन्यवाद। At last, I would also like to add one more thing. Really, Bharat sir, you have really commented that after all the negligence not to attend the meeting, we are here just to attend the meeting. एंड सही बात है सर, जब मैं कोई भी सेशन को सुनता हूं तो बहुत गौर से सुनता हूं और अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करता हूं अपनी जीवन में, क्योंकि आज अभिभावक के बारे में जो इन्होंने जो कहा है और बच्चे के जो कैटेगरी के बारे में जो कहा है, रियली दैट इज एप्लीकेबल इन डे टू डे लाइफ एंड वी आर सीइंग इट। तो रियली सर, हम सब इसके लिए सबको एक दूसरे को जरूर आभार, एक दूसरे का आभार प्रकट करें रियली, क्योंकि यह टीम वर्क है और अभी हमारे 30 लोग हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। दैट इज ए गुड अटेंडेंस, तो इसलिए दैट्स वेरी गुड। गोविंद मोहन झा सर, मैं अब आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट करते हुए, शांति पाठ करते हुए कार्यक्रम की समापन करें। गोविंद मोहन झा। यस जी सर। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो सर, अभी जो हमारे जो प्रेजेंट प्रिंसिपल सर हैं, इसी पर वो कहते हैं कि आप सब विद्वान हैं। रियली में हम लोग वी आर हियर द क्लस्टर ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, और वो चीज प्रतीत हो रहा है। थैंक यू राजू सर, वन सेकेंड टू यू। नाउ गोविंद मोहन सर फोकस डालते हुए शांति पाठ करेंगे सर। जी सर। जी सर। सुरेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के टॉपिक को चुनने के लिए। ओम योः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिः, विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। थैंक यू गोविंद मोहन सर, थैंक यू शिवेश सर, आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना। इन योर फ्यूचर श्योरली यू विल गेट a grand success in your life, sir. All the best from all the participants, on the part of all the participants. Your good wishes, our blessings as elder brother is always with you. शिवेश सर, आप बस अपना कमेंट करते हुए इसको कॉल को, इस मीटिंग को ऑफ करेंगे। ठीक है सर, ओवर कर रहे हैं। ओके सर।